वहाँ से तो ये हाँ हाँ, ये जो तमाम विपक्ष के महानुभाव लोग समय समय पर गलत ट्वीट करके जनता को गुमराह करते हैं, उनके लिए खराब भी है। हर कैबिनेट में आप देखा औद्योगिक डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल से बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं जो दिल पर उतर रहे हैं और उनमें इंसेंटिव भी है। आज के, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज जो कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव संख्या 6, एक्स अग्निवीर को समायोजित करने के लिए पीएससी, आरक्षण और फायरमैन की सीधी भर 20% पदों पर आरक्षण देने के संबंध में अच्छी तरह से मालूम है कि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना बार अग्निपथ लाई थी, जिसके अग्निवीर को रोजगार देने और हर तरह से उनको स्ट्रेंथ के उद्देश्य से 17.5 से लेकर 21 साल उसमें उम्र रखी गई थी 4 साल के लिए, और उसके बाद उनको इंसेंटिव देकर कई प्रदेशों ने, फोर्सेस ने भी इसमें एक्स अग्निवीर हुए उन लोगों के क्षेत्र में 10% आरक्षण दिया, 10% CISF में दिया गया, हरियाणा में 10% दिया गया, उड़ीसा में दिया गया, उत्तर प्रदेश ने के 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का आज फैसला किया। हॉरिजॉन्टल किस श्रेणी का व्यक्ति होगा? अगर सामान्य का तो सामान्य, होगा तो SC, OBC का तो होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। इसमें खास तौर से 3 वर्ष की रिलैक्सेशन का भी प्रावधान किया गया है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण तो आपको समझना चाहिए। हॉरिजॉन्टल का मतलब यह कि जो हमारा अभी तक जो आरक्षण है उसमें सामान्य श्रेणी का है तो सामान्य श्रेणी वाला, SC का है तो SC वाला। हॉरिजॉन्टल शब्द इस्तेमाल करते हैं मतलब उसी श्रेणी का व्यक्ति उसमें अब्जॉर्ब होगा। 20% जो एक्स अग्निवीर है उसको इस प्रकार का सेवा दिया जाएगा। हमारे खास तौर से 4 कैटेगरी दी है: आरक्षी, पुलिस आरक्षी, PSC, घुड़सवार और फायरमैन। ये हमने 4 में दिया है। नहीं, तीन साल जी, पहला बैच 26 में आया। ये उन लोगों को रिहेबिलिटेट करिए। वो लोग तो अलग अलग, उनको चूंकि अग्निवीर से रिटायर होने के बाद लगभग 12 लाख रुपया मिलेगा सरकार की ओर से, तो कोई काम कर सकता है। क्योंकि हमारे पास एक ट्रेंड फोर्स है, इसलिए इसलिए आरक्षण की व्यवस्था भी जी। उत्तर प्रदेश अभी कोई संभावना नहीं, अभी क्या नहीं संभावना है। 20% जब 20% कह रहे हैं 20%, 20 CISF और BSF में 10% देने की प्रावधान किया गया। हरियाणा में 10% और उड़ीसा में। एक
उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अन्य भवनों का निर्माण कराए जाने संबंध में एक प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद ने आया है। ये अपने आप में बहुत अच्छा इनोवेटिव स्टेप था जिन्हें 2023 में इसको प्रारंभ किया कि अन्नपूर्णा भवन, अभी तक दुकानें थी सार्वजनिक वितरण के अंतर्गत जो वो कहीं गली में, कहीं ऐसी गली जाना भी बहुत दुर्लभ होता था। इसलिए एक ऐसी जगह पर जहां पर आसानी से ट्रक जा सके, 484 स्क्वायर फीट के पोर्शन ऐसा हो जिसमें गोदाम में सामान रखा जा सके, एक पोर्शन ऐसा हो कि जिसमें वितरण किया जाए, उसके साथ साथ जो व्यक्ति का वितरण करता होगा वो सामान को भी उसके साथ साथ बिक्री कर सकता है। इसके लिए हमने 2025-26 में 200 करोड़ रुपए किया है। लगभग 8.5 लाख की लागत से अभी तक 3534 जो हमारे अन्नपूर्णा क्षेत्र में तैयार किए गए, इसमें से अभी तक प्रोविजन ये था के माध्यम से इसको मनरेगा के माध्यम से, जो मनरेगा फंड से इसको तैयार कर सकते थे। साथ साथ पूर्वांचल विकास निधि, बुंदेलखंड विकास निधि अथवा राज्य और केंद्र सरकार की योजना में इस्तेमाल किसी भी तरीके से अनुमन्य था, उस हमने इस बार 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन इसमें भी किया। और ये 2000 निर्माण है इस समय अन्नपूर्णा भवन। तो एक साझा प्रणाली के तहत लोगों को से एक स्थान के ऊपर ये राशन का सामग्री, इसके लिए व्यवस्था की जाए और हर प्रकार की जैसे लोडिंग अनलोडिंग में भी सुविधा हो, तो सामान लेकर आए वहां पर ट्रक जा सके, वो ध्यान रखा गया। तो ये अपने आप में हर वर्ष 75 जिले में हर जिले में 75 का रखा गया है कि 75 हर, जिसमें जितने भी मनरेगा से हो सके, नहीं तो हम स्टेट बजट से इसकी जी हाँ, उसमें भी करें जी उसमें भी करेंगे, शहरों में भी करेंगे। और तीसरा है कि उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट होम स्टे नीति, पर्यटन विभाग की ओर से हमने महसूस किया हो कि हमारे धार्मिक स्थलों पर या ऐसे जहाँ पर जो पर्यटन केंद्र के रूप में जाने हैं, उसमें लोगों को इससे रहने की सुविधा मिल सके, क्योंकि जितने होटल्स हैं कभी कभी ऐसा होता है कि होटल तरीके से बुक हो गए, नहीं मिल पाए। तो ये होम स्टे की प्रोविजन इन्होंने है। हमारे जो पर्यटन मंत्री जी हैं वो एक प्रस्ताव लेकर आए थे, खास तौर से ये कमरे से लेकर 6 कमरे तक की व्यवस्था की है, क्योंकि 6 कमरे के बाद फिर वो होटल के अंतर्गत आ जाता है, नाम दूसरे हैं, इसलिए 1 से लेकर 6 और 12 बेड्स की व्यवस्था जो की गई है, इसमें एक साथ तक रहने की व्यवस्था की जाती है। और ये एक कमेटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधित्व के माध्यम से जिला इसके अध्यक्ष होंगे और गृह विभाग का पुलिस अधीक्षक का उनका एक नामिनी, कर अधीक्षक नगर निगम नगर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत का एक सदस्य और अंचल अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित एक और जिला पर्यटन अधिकारी जो इसमें सदस्य सचिव होगा। ये अनुमति देंगे कि आपको होम स्टे करने की अनुमति दी जाती है जो लोग इसके लिए इच्छुक होंगे। जी, तो वो लोग तय करेंगे। सिल्वर 2000 होम स्टे आवेदन शुल्क, जो लोग आवेदन करेंगे इसके लिए, उनके लिए ये है कि रूरल में 700 रुपए वाला और सिल्वर में 2000 और 35। जो होम स्टे करने आएगा वही देखेगा हमको
क्या करना है। अभी तो ये नई योजना है, इसलिए अभी तो ये निगोशिएबल रहे और 3 माह ये पंजी प्रभावी अवधि समाप्त होने के पूर्व आवेदक का पंजीकरण प्रमाण हेतु